नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैप्टर स्टडी पर। दोस्तों, पिछले राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वीडियो का हो, चाहे रीट का हो, चाहे आरएस का हो, या जितने भी एग्ज़ाम्स हुए पटवार को, उसमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिली है, वो है आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से लगातार क्वेश्चन पूछे हो रहे हैं और इसी तरह से मैंने ये सोचा है कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे एक बार फिर से आपकी जो रीट हो रही है, वीडियो मेंस एग्जाम हो रहे हैं, या भविष्य में आने वाली आरएस भर्ती हो पटवार या राजस्थान पुलिस की जो अभी भर्ती आने वाली कांस्टेबल की, ये एग्जाम्स होने वाला है, तो उससे रिलेटेड सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो क्वेश्चन हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, वो सारे आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में आपको जीरो टू हाई आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे ये राजस्थान का लोक देवता टॉपिक है, आपको सारी अपडेट मिलेगी, यानी सारी जो चीज़ें हैं व्याख्या के साथ आपको इस वीडियो में मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट भी देखने को मिलेगा। अंत में आप टेस्ट के बाद आप देख सकते हैं कि आपको टॉपिक किस तरह से समझ में आया है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिलेटेड जो है इमेजेस हैं वो भी मिलेगी। इससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ अपन पढ़ रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ सके। ठीक है, आपके कोई भी डाउट्स हो या सजेशन हो, आप हमें यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। 3 चैनल है हमारे। टेलीग्राम पर ये लिंक है अपना चैप्टर स्टडी नाम से, और इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप हमें फॉलो कर दीजिए जल्दी से। और चैप्टर स्टडी नाम का ये ट्विटर चैनल भी है अपना, यहाँ पर आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये 3 लिंक हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपके कोई भी सजेशन हो या डाउट हो, आप हमें शेयर कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी भर्ती की तैयारी करो राजस्थान की, तो आपको ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पर चैप्टर स्टडी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इस आज के मुद्दे पर। आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की लोक देवता। इससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपको पता है। अभी वीडियो के एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। राजस्थान के संत संप्रदाय को भी हम इसी में सम्मिलित करेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है ये थोड़ा जो वीडियो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें आज अपन 5 राजस्थान के पंचपीर को भी आज कंप्लीट कर लेंगे। ये जो इमेजेस हैं ये भी आपको बताई जाएगी आगे पूरे वीडियो में। ठीक है, तो आप अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखें, और अपने भाई बहन जो भी हैं एक वीडियो आप शेयर कर दीजिए। इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक वीडियो देखिए और राजस्थान के लोक देवता का जो चैप्टर है वो अंत कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको बार बार किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपको पीडीएफ मिलेगी यहाँ पर। उस पीडीएफ को, यानी स्लाइड के ऐसी बेहतरीन सजावट के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी, वो भी आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करें अपन राजस्थान के लोक देवता का आज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के लोक देवता कहते किसे, आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो हिंदी में परिभाषा आपको दी गई है, ये आप देखकर समझ सकते हैं, जिसको हिंदी में अच्छे से समझ में आता है, वरना मैं आपको मारवाड़ी या देसी भाषा में भी आपको समझा दूंगा। देखिए, हिंदी में जो परिभाषा है वो लोक देवताओं से तात्पर्य ऐसे महापुरुषों से हैं जो मानव रूप में जन्म लेकर अपने साधारण, असाधारण व लोकोपकारी कार्यों के कारण दैविक अंश के रूप में स्थानीय जनता द्वारा स्वीकार किए गए, और उनको भी देवताओं के तुल्य माना गया। अब आपको एक बात बता देता हूँ जो भी व्यक्ति हमारे साथ, हमारे आसपास समाज में जन्म लेता है, वो एक आम मानव की तरह होता है। ठीक है, लेकिन वो जब काम देवताओं के अनुरूप करता है, देवताओं के जैसे करता है, नैतिक कर्तव्यों को मानता है, वो लोगों के उपकार को मानता है, लोगों के उपकार के हेतु कार्य करता है, तो वो वहाँ के समाज के जो लोग हैं उसे देवता के रूप में मानने लगते हैं। इसी तरह जो हमारे राजस्थान में कुछ लोग हुए हैं, चाहे तेजा जी हो, चाहे गोगा जी हो, वो दैविक अंश नहीं थे, लेकिन उसे उनके कार्यों के अनुसार उन्हें लोक देवता के रूप में मान्यता मिली है। और वो मान्यता दी किसने, यहाँ के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए ताकि लोग उन्हें देवता के रूप में मानने लगे। तो ये सीधा सा सरल सा महत्व था इसका। अब आगे बढ़ता है। देखिए, राजस्थान में 5 पीर हुए। ठीक है, आपको पूरी बताऊंगा। देखिए, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी और गोगा जी, ये 5 पीर हुए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना, यहाँ पर तेजा जी नहीं है, तेजा जी यहाँ पर नहीं है, तो तेजा जी को आपको इसमें काउंट नहीं करना है। आपको 5 पीर है, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी और गोगा जी। ठीक है, तो आप ये 3, 4, 5 जो पीर है ये याद रखिए। अब 5 पीर से रिलेटेड एक राजस्थान में दोहा काफ़ी प्रचलित है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा 5 पीर पदार जो गोगा जी जी। हाँ, ये जो दोहा है काफ़ी प्रचलित है, तो आपको यदि राजस्थान से रिलेटेड है तो आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि अपने कल्चर को, ये मेन बात है, ये सिलेबस में दिया क्यों है आर्ट एंड कल्चर आपको, इसलिए कि आपकी जड़ें जो हैं वो राजस्थान से जुड़ी रहे, आपको राजस्थान के महत्व के बारे में पता चले कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो आपको ये अपना, हमारी संस्कृति है, ये हमारा गौरव है, तो इसे हमें याद भी रखना चाहिए और इसे सम्मान के साथ महसूस भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दोहा है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा 5 पीर पदार जो गोगा जी जी। इसमें एक वर्ड है पीर।
इस पे थोड़ा सा नोटिस कीजिए आप। पीर जो वर्ड है, ये पीर का मतलब होता है जैसे हमारे हिंदुओं में जो कहते हैं कि वो है देवता, ठीक है। और इसी तरह मुस्लिमों में यदि किसी देवता को पीर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पीर। तो यहाँ पर ये पीर इन जो देवता हैं इनके लिए क्यों यूज़ किया गया? इसलिए यूज़ किया गया कि जो 5 देवता है ना, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी और गोगा जी, इन पांचों को हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं, इसीलिए इन्हें पीर कहा गया है। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी, जय हम। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़ की जो तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका जो जन्म स्थान है वो है कोलूमंड, जोधपुर। जोधपुर में एक स्थान है कोलूमंड, वहां पर इनका जन्म हुआ था पाबू जी राठौड़ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ को यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको एक बता देता हूँ, आगे हिस्ट्री पढ़ूंगा ना तो मैं आपको पूरी जानकारी बता दूंगा। मारवाड़ में एक राजा हुए थे धुहड़ जी, धुहड़ जी राठौड़, ठीक है। रासिया के बाद के ही है। तो धुहड़ जी राठौड़ मारवाड़ में एक शासक थे, उनके छोटे भाई थे धांधल जी राठौड़। तो धुहड़ जी ने क्या काम किया था? धुहड़ जी ने कर्नाटक से एक मूर्ति लाई थी नागणेची माता की, और बाड़मेर के नगाना गांव में उसकी स्थापना की थी। और वही नगाना नागणेची माता राठौड़ वंश की कुलदेवी थी। तो यानी कि राठौड़ वंश की कुलदेवी की स्थापना किसने की थी? धुहड़ जी ने। और धुहड़ जी के छोटे भाई थे धांधल जी, और इनके बेटे का नाम था पाबू जी। अब आपको लिंक समझ में आ रहा है धीरे धीरे। आपको अभी एक बहुत बढ़िया स्टोरी भी सुनाऊंगा जिससे आपको ये पाबू जी राठौड़ की जो पूरी डिटेल है वो आपको आसान से याद हो जाएगी, ठीक है। और एक बात और, अंत में आपको टेस्ट देना है, उससे आपका जो पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने बाहर हैं। देखिए अब आपको बताते हैं, इनकी माता का नाम था वो था कमला दे। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से कमला दे हैं, लेकिन जो किंवदंतियाँ कहानियाँ उसके अनुसार मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ, सुन लीजिए, ठीक है। कहानी के अनुसार होता यह है कि एक परी होती है, एक एंजल होती है जो हर शाम को, हर रात को यहाँ पर उतरती हैं घूमने के लिए। वो अपने लोक को छोड़कर यहाँ पर घूमने के लिए आती है, और घूमने के लिए भी उनको उसको मरुस्थल ही मिला था, राजा यानी कि राजस्थान। वो राजस्थान में रात को घूमने के लिए आती है, और एक तालाब था वहाँ पर स्नान करती है। और उसी तालाब के पास से अपने जो धांधल जी राठौड़ हैं वो गुजर रहे थे अपने घोड़े को लेकर। रात में विचरण कर रहे थे, कहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि घोड़े को पानी पिला दूं। और जैसे ही वो पानी पिलाने के लिए तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो जो एंजल है, जो वो क्या कह सकते हैं उसे, परी है, वो स्नान कर रही थी। और परी ने कहा कि भाई तुम उसे लगा कि कोई देख रहा है उसे लगातार, तो उसने कहा कि मेरी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी, मैं वापस वहाँ पर नहीं जा पाऊंगी। तो क्या भेजना किसे है? उसने शादी का प्रस्ताव दिया धांधल जी ने, तो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं, आप मेरी 2 शर्तों को मानोगे तो मैं आपके लिए आपसे शादी करूंगी। तो धांधल जी ने कहा कि ये क्या शर्त है? तो उसने 2 शर्त बताई कि एक तो मेरे लिए एक अलग महल बनाया जाए, ठीक है, आप मेरे लिए एक अलग महल बनाइए, वो सिर्फ सेपरेट मेरे लिए होगा, क्या ठीक है। दूसरा, उस महल में कोई भी मेरी बिना अनुमति के नहीं आएगा, वो आप भी मेरी बिना अनुमति के नहीं आ सकते। तो बाबूजी ने उस पर हामी भर दी और उससे शादी कर ली। फिर धांधल जी और उस परी से एक पुत्र प्राप्ति हुई जो थे पाबूजी राठौड़, और पाबूजी राठौड़ भी उस परी की तरह काफ़ी खूबसूरत थे और काफ़ी यंग थे। तो पाबूजी राठौड़ को जन्म हुआ, पाबूजी राठौड़ को। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, धांधल जी के राठौड़ को भी किसी ने ऐसे उकसाया, और धांधल जी एक दिन बिना पूछे ही उस महल में चले गए। तो वहाँ पर जाकर देखते हैं धांधल जी की जो एक शेरनी है वो पाबूजी को दूध पिला रही है। और जैसे ही पाबूजी अंदर के उसने शेरनी ने देखा तो उसने अपना रूप चेंज करके वापस वो परी सामने आई। उसने कहा कि इसी दिन के लिए मैंने आपको मना किया था, आप इसी दिन के लिए मैंने कहा था आपको कि आप अंदर नहीं आ सकते। अब मेरा जो आपने वचन तोड़ा है तो मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगी। मेरा काम था जन्म देना। मैं सोचती थी कि मैं पाबू को एक दिन पीठ पर बिठा कर खिलाऊंगी, लेकिन ये सपना नहीं हो सका पूरा। मैंने इसको दूध पिला दिया, इतना बड़ा कर दिया, अब ये आपके हवाले है, मैं यहाँ पर अब नहीं रह सकती। उस दिन के बाद से पाबू का जो लालन पालन है वो रानी कमला दे ने किया। पाबूजी के 2 मित्र थे, चांदा और डामा, दोनों भील भाई थे। दोनों भील भाई थे, इसीलिए कहा जाता है कि पाबूजी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, या कोई भी लोग देता हो, इन्होंने कभी किसी नीची जाति ऊंची जाति के साथ भेदभाव। देखिए इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इससे रिलेटेड मैं एक आपको कहानी बताता हूँ कि केसर कालमी जो घोड़ी थी वो इनकी नहीं थी, वैसे वो थी देवल चारणी की। आपको यदि क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो घोड़ी का नाम, वैसे तो केसर कालमी देवल चारणी का कभी ऑप्शन देता नहीं है, लेकिन सही रूप में यदि कहा जाए तो ये घोड़ी थी देवल चारणी की, देवल चारणी की घोड़ी थी, ठीक है। इनके पत्नी का नाम था फूलम दे, फूलम दे सुप्यार दे। ये थी अमरकोट, एक पाकिस्तान के पास में एक अमरकोट पड़ता है किला, वहाँ पर अमरकोट की ये रानी थी, या कह सकते हैं राजकुमारी थी। सोडा राजवंश से ये राजकुमार थी। वहाँ पर पाबूजी का विवाह हुआ, और उसी वहाँ पर विवाह हुआ फूलम देव से, ठीक है। पत्नी का नाम था फूलम देव।
बात यह है कि पाबूजी राठौड़ काफ़ी जो है खूबसूरत थे, और जैसे ही विवाह की तारीख आई तो इनके दो मित्र थे चांदा और डामा, उन्होंने पाबूजी से हमेशा साथ रहते। तो पाबूजी की जैसे ही शादी हुई तो पाबूजी को बारात तैयार हुई तो चांदा और डामा ने कहा कि पाबूजी बाकी तो सब टिप टॉप है, आप पे एक घोड़ी नहीं जच रही है, एक घोड़ी मस्त सी घोड़ी हो तो आप देखिए। तो पाबूजी ने कहा कि कौन सी घोड़ी लाई जाए। तो उन्होंने चांदा और डामा ने कहा कि हमारे गांव में एक है देवल चारनी, उसकी जो घोड़ी है ना वो यदि आप लाए तो आप पे जचेगी। तो चांदा और डामा ने कहा कि देवल चारनी की जो घोड़ी है वो आप पर एकदम सेट बैठेगी। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और चांदा जो देवल चारनी है उसकी घोड़ी को लेकर आइए। चांदा और डामा गए, उन्होंने देवल चारनी से रिक्वेस्ट की कि आपकी घोड़ी चाहिए पाबूजी की शादी के लिए। तो देवल चारनी ने साफ मना कर दिया कि देखो मेरी जो घोड़ी है वो गायों की रक्षा के लिए, यानी कोई भी यदि व्यक्ति मेरी गायों को लूट कर ले जाएगा तो उसके बाद मैं उनसे कैसे निपटूंगी, तो उसके लिए मेरी घोड़ी है वो मैं आपको नहीं दे सकती। चांदा और डामा निराश होकर वापस आए और उन्होंने पाबूजी से कहा कि देखो पाबूजी उसने ये कहा है तो अब आप ही जाओ तो वो घोड़ी आपको देगी। फिर पाबूजी गए और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि देखो देवल माँ, आप हमें आपकी घोड़ी दीजिए और हम आपको जैसे ही शादी कंप्लीट हो गया हम आपको वापस दे देंगे, आपकी घोड़ी काफ़ी खूबसूरत है। तो देवल चारनी ने कहा कि देखो बात यह है कि वो पुरानी बात बताई कि गायों की रक्षा के लिए ऐसे मेरा हमें चाहिए। तो पाबूजी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ, मैं शादी करने भले ही अमरकोट जा रहा हूँ, लेकिन जब भी आप हमें याद करेगी आप बस एक बुलावा भेज देना, मैं वहाँ पर तुरंत खड़ा होकर आऊँगा, चाहे मैं बीच फेरे में हूँ, चाहे तोरण के समय हूँ, या कुछ भी खाना खा रहा हूँगा या कुछ भी कर रहा हूँगा, तो मैं तुरंत भागकर आपकी जो गायों हैं उनकी रक्षा के लिए आऊँगा। ये मेरा वचन है, मैं आपको वचन देता हूँ, आप बस मुझे एक बार बुलावा भेज देना। तो इस वचन पर देवल चारनी ने अपनी घोड़ी जो है वो पाबूजी राठौड़ को दे दी और पाबूजी राठौड़ वहाँ पर अमरकोट में चले गए। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो क्या खूबसूरत लग रहे थे, वहाँ की औरतें उन्हें देख देख कर निहार रही थी कि इतना सुंदर वर पहली बार अमरकोट में कोई आया है तो पाबूजी राठौड़ थे। ठीक है, ये सारी आपको बात बता दी। अब पाबूजी राठौड़ के बारे में एक बात बता दूं कि जो राजस्थान में सबसे पहले ऊँटों के देवता यानी ऊँट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को कहा जाता है। इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। प्लेग जो चूहों के कारण फैलता है तो उससे प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पाबूजी को कहा जाता है। ऊँट सबसे पहले पाबूजी ने कैसे लाए, पाबूजी की एक भतीजी थी केलम के विवाह में पाबूजी ने ऊँट दिए थे सबसे पहले तो दहेज के रूप में। तो पाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। अब आपको पता है ऊँट पालने वाली जो जाति है वो राइका या रेबारी, इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। जाहिर सी बात है ये सबसे पहले ऊँट लेकर आए तो ऊँटों के देवता के रूप में भी इन्हें कहा जाता है। और ये जो जाति पालती है ऊँट वो राइका या रेबारी जाति है, वो इन्हें अपने सर्वेसर्वा मानती है। अब आगे की बात, इनका जो कोलमंड में पाबूजी का मेला बढ़ता है वो चैत्र कृष्ण अमावस्या का, ये आपको टर्म याद रखनी है। ये जब त्योहार पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बता दूंगा एक बार, लेकिन चैत्र कृष्ण अमावस्या को कोलमंड में पाबूजी का मेला बढ़ता है। ये जो पाबूजी के फड़ है वो आप देख रहे हैं, इस तरह की चित्रित फड़ होती है। ये दो बड़ी रूप में आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया है फड़। पाबूजी की फड़ ऐसी होती है कि इनकी पूरी जीवनी इन चित्रों के माध्यम से गाई जाती है। ठीक है, पहले दो सामने व्यक्ति होते हैं वो गाते हैं और फिर ये फड़ हैं इस पर चित्र के हिसाब से इशारा कर करके बताया जाता है और साथ में ही गाए जाते हैं, तो ये फड़ होती है। पाबूजी की फड़ जो है वो सबसे लोकप्रिय है राजस्थान में। सबसे बड़ी फड़ कहा जाए तो वो देवनारायण जी की फड़ है और सबसे लोकप्रिय फड़ कहा जाए तो वो पाबूजी की फड़ है। पाबूजी की फड़ जो है वो भील जाति के भोपे गाते हैं। आपको पता होगा भील जो जाति हैं, जैसे चांदा और डामा हमने कहा था, तो भील जाति के भोपे। और एक वाद्य यंत्र, स्पेसिफिक वाद्य यंत्र होता है रावण हत्ता। रावण हत्ता आपने देखा होगा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ ये फड़ बांजते हैं भील जाति के भोपे। और भील जो पाबूजी के भजन जो होते हैं वो पवाड़े माठ वाद्य यंत्र। पवाड़े क्या होता है, भजन, एक आमतौर पर भजन कह सकते हैं, लेकिन उनकी जो वीर गाथा होती है, जो उन्होंने युद्ध लड़े या जो भी वीर गाथा है, तो उस वीर गाथा को पवाड़े कहा जाता है। यहाँ पर जीवनी है वो फड़ होती है, लेकिन पूरी वीर गाथा होती है वो होते हैं पवाड़े। तो आपको कभी क्वेश्चन में आए पवाड़े क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति की वीर गाथा होती है वो पवाड़े होते हैं। और पाबूजी के पवाड़े फेमस है, और वो भी माठ वाद्य यंत्र, एक वाद्य यंत्र होता है माठ, उस माठ वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। एक व्यक्ति हुए आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश नामक एक पुस्तक लिखी। एक पुस्तक थी पाबू प्रकाश, ये देखिए आपको सामने पुस्तक का भी एक चित्र है। ये पुस्तक जो लिखी है पाबू प्रकाश, ये लिखी है आसिया मोड़ जी ने।
और भी सारी जितनी भी पुस्तकें हैं वो आपको आगे टेस्ट में मिल भी जाएगी, आप देख लेना, वहाँ पर ऑप्शन भी आएगा। और 2-3 जो पुस्तकें हैं, छौरटे हैं, छंद है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्वेश्चन में मिलेगी। एक फैक्ट जो यहाँ पर प्रिंट नहीं है मैं आपको बताता हूँ, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। ठीक है, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, ये आप अपने नोट्स में ऐड भी कर लेना। और ये जो पीडीएफ है वो आपको मैंने आपको पहले ही बता दी, चैप्टर यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और यहाँ पर ये 3 चैनल है, आपको फॉलो करना है। एक बात अब आपको मन से कह रहा हूँ, जैसे ये बाबूजी को पढ़ा हमने, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है आपके बाबूजी के, और जिस तरह से मैंने आपको समझाया है ये भी अच्छा लग रहा है, तो आप फटाफट से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी कह दीजिए कि आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे दूसरे जो लोक देवता है वो है रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी के बारे में अब अपन पढ़ते हैं। रामदेव जी का जो जन्म है वो उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। आप सभी को पता है, यदि नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ। आप सभी को पता है कि जो मंदिर है इनका रामदेव जी का वो है जैसलमेर में, और इनका जो जन्म स्थान है वो है उंडू कश्मीर बाड़मेर। इनके पिता का नाम था अजमाल जी। अजमाल जी जो पोखरण है वहाँ के सामंत थे अजमाल जी। इनकी माता का नाम था मेना दे और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था नेतल दे, जो अमरकोट की राजकुमारी थी। आपको पता है बाबूजी की पत्नी भी अमरकोट की राजकुमारी थी और ये भी नेतल दे भी अमरकोट की राजकुमारी थी। नेतल दे के पिताजी का नाम था दलेर सिंह जी सोढ़ा। ठीक है, तो जो बेसिक जानकारी है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टॉपिक जिसके पास आसपास की सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान है उंडू कश्मीर बाड़मेर, पिता अजमाल जी, माता मैना दी। इनके जो घोड़े होते हैं उस रामदेव जी का जो घोड़ा था उसे लीलो या लीला घोड़ा भी कहा जाता है। आपने कई बार अक्सर जो है भजन सुना होगा राजस्थान में, लीला घोड़े का सवार, है ना। तो लीला घोड़े का सवार किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। उसके बाद इनकी जो ध्वजा होती है उसे कहा जाता है नेजा। वैसे अक्सर आम भाषा में कहा जाए तो नेजा एक ध्वजा का पर्यायवाची शब्द ही नेजा है, लेकिन स्पेशली रामदेव जी की ध्वजा को भी नेजा ही कहा जाता है। ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन आ जाए कि किस लोक देवता की जो ध्वजा है उसे नेजा कहा जाता है, तो वो है रामदेव जी आपके। रामदेव जी के एक अच्छे कवि भी थे और इनका जो ग्रंथ है वो है 24 बाणियाँ। आपको पता होगा, यदि नहीं है तो आपको बता दूं कि जितने भी लोक देवता हुए हैं राजस्थान में, उनमें जो सबसे पढ़े लिखे लोक देवता थे वो थे रामदेव जी। इन्होंने खुद का एक ग्रंथ लिखा है खुद के हाथों से, और वो ग्रंथ था 24 बाणियाँ। उसके बाद रामदेव जी ने एक पंथ शुरू किया था, कामड़िया पंथ, और कामड़िया पंथ की जो महिला है वो 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो है पालिका, एक गांव है राजस्थान में पालिका, पादरला गांव का जो 13 ताली नृत्य है वो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है उसे। और ये 13 ताली जो नृत्य हैं वो करते हैं कामड़िया पंथ की महिला। तो और कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो रामदेव जी ने की थी। इसके बाद जो अपना फैक्ट है अगला, रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है रिखिया। रिखिया एक दोहे में हमेशा रिखिया ऋषि का ही एक अपभ्रंश रूप है रिखिया। ठीक है ना। तो रिखिया जो रामदेव जी के टर्म्स में यदि यूज किया जाए तो वो मेघवाल भक्त जो होते हैं उन होते हैं। आगे रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। ये देखो, ये जो लाइन है पीरों का पीर, ये किस लिए कहा जाता है? एक बार हुआ ये कि जो कोई मुस्लिम संत थे वो रामदेव जी के यहाँ आए। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है तू काफ़ी चमत्कार दिखाता, पर्चे दिखाते, तो मेरे को भी कुछ दिखा। तो रामदेव जी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या नहीं तू मेरे को कुछ बता के, मैंने सुना तेरे बहुत ज़्यादा चमत्कार है। तो क्या ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई चमत्कार नहीं, मैं एक आम इंसान हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। वो जानने लगे कि खाना तो खा के चाहिए। कि अच्छा, तो हम जो खाना खाते हैं वो हमारे खुद के बर्तनों में खाना खाते हैं, तुम्हारे बर्तनों में खाना हम नहीं खा सकते। यदि इतना ही तू चमत्कारी है तो तू तुम्हारे बर्तनों को हमारे वाले बर्तनों में कन्वर्ट करके बताओ। तो रामदेव जी ने ऐसे ही चमत्कार करके उन बर्तनों को उनके बर्तनों में ही कन्वर्ट किया। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है कि जो मुस्लिम जो संत होते हैं उन्हें पीर कहा जाता है। और जब उन्होंने ये चमत्कार किया तो जो सामने जो पीर थे उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं, आप पीरों के भी पीर हो। यानी पीरों का पीर किस देवता को कहा जाता है? वो कहा जाता है रामदेव जी को। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आरपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पीरों का पीर किसे कहा जाता है, तो वो था रामदेव जी को।
अगली जो बात है, इनका जो मंदिर आप सभी को पता है रुणीचा में है, रुणीचा पोखरण तहसील में, रुणीचा में, ठीक है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। रामदेव जी के जो पगले हैं उनकी पूजा की जाती है मंदिर में भी। जो इनके जो रामदेव जी के जो पगले एक पत्थर पर हैं उसी की पूजा उनके मंदिरों में की जाती है। आप सभी को बताता हूँ, रामदेव जी जो है वो विष्णु या कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। मैंने जैसे हम आगे पढ़ा है, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, इसी तरह से रामदेव जी को विष्णु या कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के बारे में 2-4 बातें और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रामदेव जी के जो जागरण होता है ना, जैसे अपन कहते हैं सत्संग वगैरह कहते हैं ना, कहीं अलग अलग जगह, इसी तरह रामदेव जी का जो जागरण होता है उसे जम्मो कहा जाता है। रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम था बालीनाथ जी। आप नोट करते चले, नोट्स बनाते चले। जो पीडीएफ में आपको दिखाई दे रहा है, जो स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, वो तो मेन पॉइंट आपको लिखना ही है। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको नोट करते जाना है। जो एक्स्ट्रा थिंग्स है, जो एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी, और बालीनाथ जी का जो मंदिर है वो जोधपुर के पास मसूरिया की पहाड़ी है, वहाँ पर आपको ये जो मंदिर है बालीनाथ जी का वो वहाँ पर स्थित है, ठीक है। रामदेव जी की जो समाधि है वो रुणीचा में है, जहाँ पर उनका मंदिर है। भाद्रपद शुक्ल एकम को वहाँ पर मेला पड़ता है, भाद्रपद शुक्ल एकम को। और रामदेव जी ने एक बावड़ी भी बनाई थी, उस बावड़ी का नाम था पर्चा बावड़ी। वो कहाँ पर है? वो भी रुणीचा में है। ये भी एक फैक्ट आप याद रखना। और 1-2 मंदिर भी है रामदेव जी के, वो भी आपको याद रखना है। जो मेन मंदिर है वो रुणीचा में, एक छोटा रामदेवरा नामक मंदिर है वो है गुजरात में, वो भी आपको याद रखना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटा रामदेवरा नामक मंदिर कहाँ है, तो वो है आपका गुजरात में, राजस्थान में नहीं है। अलवर के हल्दीना में भी एक रामदेव जी का मंदिर है, तो वो भी आपको याद रखना है फैक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, वो थी रामदेव जी से रिलेटेड। आगे जो टेस्ट होगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट लोक देवता हैं उनकी बात करते हैं। एक और बात, रामदेव जी एक समाज सुधारक थे। उन्होंने जात पात का भेद मिटाने व दलित उद्धार का भी काम किया था। ये हमें जो इनके कार्य हैं उनसे साफ नजर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता हैं वो है गोगा जी, जिन्हें आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। जय जहार वीर गोगा जी या जहार पीर भी कहा जाता है। तस्वीर गोगा जी की आपके सामने है। इनका जो जन्म स्थान है वो है चूरू डिस्ट्रिक्ट में ददरेवा स्थान, ठीक है। जन्म चूरू है, न कि गोगा मेडी। आप हनुमानगढ़ मत कर देना, यहाँ इनका जो जन्म है वो चूरू ददरेवा में है, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, इन्हें देखिए सर्परक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। नाम इनका गोगा जी है, तो इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में यदि राजस्थान में कहीं किन्हें पूजा जाता है तो गोगा जी को ही पूजा जाता है। ये आप सभी को पता होगा, ये बेसिक जानकारी है। इनके माता पिता का नाम, ये आपको बहुत सारी बुकों में नहीं दिया गया होगा, लेकिन आरपीसी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि जेवर सिंह और बाछल देव किससे संबंधित है, किस लोक देवता से संबंधित, तो ये है गोगा जी से। ये इनके माता पिता का नाम है जेवर सिंह और बाछल देव। ये जो फैक्ट है ये आपको कई और किताबों में मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। अब जो गोगा जी को जो जहार पीर के नाम से भी जाना था, ये क्यों जाना जाता है? एक बार बात है कि जो मोहम्मद गजनवी हैं वो यहाँ से गुजरे थे, और मोहम्मद गजनवी के साथ शायद इन्होंने युद्ध किया था, और उन्होंने इस जो युद्ध कला है इनकी इतनी युद्ध कला में इतना पारंगत थे कि इनकी युद्ध कला की उन्होंने तारीफ कैसे की? उन्होंने कहा कि जाहिर पीर, जाहिर यानी जो उनकी लैंग्वेज थी, जो फारसी या तुर्की कहा जाए, जो गजनवी की थी, जाहिर का मतलब होता था साक्षात, पीर यानी देवता। तो इन्होंने साक्षात देवता के रूप में इन्हें देखा, तो इसीलिए उन्होंने कहा जाहिर पीर। उसके बाद ये अपभ्रंश इस शब्द का बिगड़ते बिगड़ते जहार वीर भी हो गया, जहार पीर भी हो गया, कई अलग अलग नामों से इन्हें जाना गया। लेकिन जो सही नाम था वो था जाहिर पीर। और गोगा जी को किसने पुकारा जाहिर पीर के नाम से? मोहम्मद गजनवी ने। गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे, 2 भाई थे, अर्जन और सर्जन। इन्होंने क्या किया? गोगा जी के गांव से गाय की चोरी की और गायों को ले जाने लगे। लेकिन गायों की रक्षा के लिए गोगा जी इनसे युद्ध किया और लड़ाई की, और इनसे युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। अब हुआ क्या कि गोगा जी का जो सर है वो तो अपना जो ददरेवा चूरू है वहाँ पर उनका सर गिरा, लेकिन उनका जो धड़ था नीचे वाला, वो धड़ लड़ते 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 कहाँ पर? हनुमानगढ़ में, गोगा मेडी जहाँ पर आपका स्थित है वहाँ हनुमानगढ़ में जाकर गिरा। तो जहाँ पर सर यानी शीर्ष जहाँ पर गिरा उसे शीर्ष मेडी यानी ददरेवा के मंदिर को शीर्ष मेडी कहा जाता है।
जहाँ पर धड़ यानी धुर गिरा वो था गोगामेड़ी में, इसीलिए गोगामेड़ी के मंदिर को धुरमेड़ी कहा जाता है। ये जो बेसिक सी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। ददरियावा के मंदिर को शीर्षमेड़ी और गोगामेड़ी के मंदिर को धुरमेड़ी भी कहा जाता है। ये मंदिर है अभी वर्तमान में जो आपको तस्वीर दिख रही है। गोगा जी के मंदिर को थान भी कहा जाता है और ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही बनाया जाता है। कहा जाता है एक छोटा सा ऐसे ही दोहा है कि जठे जठे खेजड़ी बठे बठे गोगो, ये राजस्थानी में एक छोटा सा दोहा है, तो ये भी आपको पता रखना है। एक सांचौर में यानी जालोर में एक स्थान है सांचौर, और वहाँ पर एक खिलेरियों की ढाणी स्थान है। वहाँ पर गोगा जी की ओल्डी बनी है। ओल्डी मतलब एक छोटा कमरा होता है या छोटा मंदिर भी कह सकते हैं। वहाँ पर गोगा जी की एक ओल्डी बनी हुई है और छोटा मंदिर है, इसे भी ध्यान रखना, क्योंकि जो दो मेन मंदिर है उसके अलावा तीसरा एक छोटा मंदिर है, उसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गोगामेड़ी वाला जो मंदिर है वो मकबरा शैली में बना हुआ है और इसके जो शीर्ष पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्ट करना, शुरू करना, सिर गणेश करना अपन कहते हैं ना। तो ये जो मकबरा शैली में बना है, यानी कोई आपको पता है कि गोगा जी के जो भक्त हैं वो मुस्लिम भी थे, तो शायद किसी मुस्लिम ने ये मंदिर बनवाया होगा और उस मकबरा शैली में बना हुआ है, यानी मुस्लिम शैली में बना हुआ है, तो उन्होंने स्टार्टिंग करते समय लिखा होगा बिस्मिल्लाह। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो अगले अपने देवता हैं वो है हड़बू जी। हड़बू जी का जो जन्म स्थान है वो है भुंडेल गांव है नागौर में। ये तस्वीर आपको हड़बू जी की दिख रही है। ये हड़बू जी जो थे वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई। इनका जो मुख्य मंदिर है वो बेंगटी गांव में है। बेंगटी गांव के जो मंदिर का निर्माण है वो मेन जोधपुर के महाराजा थे अजीत सिंह, इन्होंने करवाया था। एक्चुअली इन्होंने अजीत सिंह को एक कटार भेंट की थी युद्ध में जाते समय और कहा था कि तुम जीतोगे, ये शायद इन्होंने आश्वासन दिया था। और इसी कारण अजीत सिंह जीतने के बाद में जीतने के बाद में इस मंदिर का निर्माण करवाया। हड़बू जी अपनी बैलगाड़ी से गायों के लिए चारा लाते थे, इसलिए इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये गायों की काफ़ी रक्षा करते थे। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए बस यही किया है कि ये बैलगाड़ी से चारा लाते थे और गायों की रक्षा करते थे। आज भी इनके मंदिर में इनकी पूजा नहीं, इस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है। हड़बू जी ने एक ग्रंथ लिखा था सगुन विचार ग्रंथ। आपको पता है, यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना चाहिए कि हड़बू जी ने एक ग्रंथ लिखा है खुद ने, सगुन विचार ग्रंथ। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट है मेहाजी मांगलिया, पांचवें अपने पंच पीर में से पांचवें पीर है मेहाजी मांगलिया। इनका जो मुख्य मंदिर है वो है बापिणी जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है और ये तस्वीर आपके सामने है। इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है और इनके घोड़े का नाम होता है किरण काबरा। इस घोड़े से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है और या इनके मुख्य मंदिर से रिलेटेड एक चीज और पूछी जाती है इनसे रिलेटेड, वो कि इनके जो भोपे होते हैं उनके वंश वृद्धि नहीं होती आगे, ठीक है। इसके बाद भोपे चेंज होते रहते हैं क्योंकि उन भोपों के वंश वृद्धि नहीं होती है और दूसरे भोपे होते हैं। तो ये सारे जो बेसिक सी जानकारी थी, व्याख्या थी, ये थी 5 पीरों से रिलेटेड। इससे बाहर क्वेश्चन आपका एक भी नहीं आएगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन देखने, उसके बाद आपको देखना कि आपकी तैयारी कितनी थी और कितनी है, कौन कौन से क्वेश्चन आप में फंसते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। और एक और अभी जो मेरी रिक्वेस्ट आपको पता है, आप अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो टेलीग्राम है वहाँ पर भी आप जुड़ जाइए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? आपके ऑप्शन है रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी। यदि आपने पूरा विस्तृत व्याख्या सही ढंग से पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आराम से पता होगा। और वैसे भी एक इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है ये। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बाबू जी। बाबू जी को ही लक्ष्मण का एक अवतार माना जाता है। बाबू जी के बारे में जो भी फैक्ट है आपको यहाँ पर रिवाइज कर लेने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाहिर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? जाहिर पीर आप सभी को पता है, मैंने बताया था मोहम्मद गजनवी ने कहा था। और किस लोक देवता के बारे में कहा था ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन है रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी। आपको यदि आप चाहते हैं कि आपको टाइम कम मिल रहा है तो आप वीडियो पॉज करके भी आप अपने खुद का जो है टेस्ट ले सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, टोटल जितने भी क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जाहिर पीर। हम कहते हैं गोगा जी को ही हम जाहिर पीर कहते हैं और ये कहा था मोहम्मद गजनवी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाछल देव व जेवर सिंह किस लोक देवता से संबंधित है। बाछल देव और जेवर सिंह के बारे में भी मैंने आपको बताया था और कहा था ये क्वेश्चंस एक बार आरएस के एग्जाम्स में पुटअप हुआ है, तो ये मोस्ट तो बनता ही है। नेक्स्ट किसी न किसी भर्ती में आपके जरूर आएगा। रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी या गोगा जी, इनमें से किस लोक देवता से संबंधित है बाछल देव और जेवर सिंह। तो ये भी आपके गोगा जी से संबंधित है, गोगा जी से संबंधित है बाछल देव और जेवर सिंह। ये इनके माता पिता का नाम है, जो एक बार क्वेश्चन आरएस में पूछा जा चुका है। चौथा क्वेश्चन है हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। ददरेवा, सुरसुरा, कोलुमंड और बेंगटी। तो आपको यदि थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये पता होगा, बेंगटी गांव में ही हड़बू जी का मुख्य मंदिर स्थित है, जो जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। किस लोक देवता के घोड़े का नाम किरण काबरा है, ये आपको पता होना चाहिए। किरण काबरा, मेहाजी, पाबूजी, हड़बूजी, गोगा जी। तो इसका सही आंसर है मेहाजी। मेहाजी से रिलेटेड 4 फैक्ट ही मैंने आपको बताए थे, वो याद रखना। उस क्वेश्चन सिर्फ उसमें से ही आएगा और बाकी जो चीजें होगी वो मैं आपको इस क्वेश्चन सीरीज में आपको बता दी। छठा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जाति या जनजाति के भूपे पाबूजी की फड़ बाँचते हैं। पाबूजी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। पाबूजी, गोगा जी, तेजा जी, इनसे रिलेटेड काफी पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है मीणा, भील, मेघवाल या गरासिया। कौन सी जाति या जनजाति से रिलेटेड पाबूजी के जो फड़ बाँचते हैं कौन से जनजाति के होते हैं। तो उसका सही आंसर है आपके भील। भील जनजाति आपको पता है, पाबूजी के जो दोस्त भी थे वो भी थे चांदा और डामा, वो भी भील जनजाति से थे। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है निम्न में से किस लोक देवता का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है। जहां पर ऊपर लिखा भी हुआ है, एक बिस्मिल्लाह नाम का शब्द लिखा हुआ है उस मंदिर पर। तो बिस्मिल्लाह का अर्थ भी मैंने बताया था, शुरू करना होता है। तो ये किस लोक देवता के मंदिर पर है, ये है आपके गोगा जी। गोगा जी के मंदिर पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह और मकबरा शैली में मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी। रामदेव जी के यहाँ पगलिया की पूजा की जाती है, पाबू जी के यहाँ पाबू जी की ही पूजा की जाती है। ऑप्शन आपका सी सही होगा, हड़बू जी। हड़बू जी के यहाँ बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि जिस बैलगाड़ी में वो चारा ला रहे थे गायों के लिए, तो उसी बैलगाड़ी की पूजा वहां पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू प्रकाश पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने व्याख्या में भी आपको बताया था और क्वेश्चंस में भी आपको सम्मिलित किया है। तो पाबू प्रकाश पुस्तक का लेखन किया है कृपाराम खिड़िया, आसिया मोड़जी, बालीनाथ जी, ओंकार सिंह लिखावत। तो आप इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं यदि आपको पता है तो आसिया मोड़जी ने इसका जो है वो लेखन किया था। बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु थे, जिनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है रिखिया से क्या तात्पर्य है। रिखिया क्या है, यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। रामदेव जी की ध्वजा, रामदेव जी का जागरण, रामदेव जी के मेघवाल भक्त या रामदेव जी द्वारा लिखित पुस्तक। यहाँ पर भी आप यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका जो है एलिमिनेशन के द्वारा आंसर निकाल सकते हैं। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है, रामदेव जी के जागरण को जमो कहा जाता है, और रामदेव जी द्वारा जो पुस्तक लिखी है वो भी आपको बतानी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे आएगा। और रिखिया से तात्पर्य रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं उससे होता है। अगला क्वेश्चन है 24 बाणिया ग्रंथ किस लोक देवता के द्वारा रचित है। तो ये रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और गोगा जी। तो इसका सही आंसर है रामदेव जी। रामदेव जी ने ही 24 बाणियां लिखी थी, क्योंकि सबसे पढ़े लिखे लोक देवता भी रामदेव जी थे। निम्न में से किस लोक देवता के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी। तो इसका सही आंसर होगा आपके मेहाजी। मेहाजी के जो भोपे होते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है निम्न में से कौन से लोक देवता 5 पीर में शामिल नहीं है। आपको बताना ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो या आरएस हो, सब तरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी। मैंने आपको आज के इस क्लास में सिर्फ 5 लोक देवता पढ़े और आपको पता है तेजा जी को आज मैंने नहीं पढ़ाया, तो इसका सही आंसर होगा तेजा जी, क्योंकि आज 5 पीर ही हमने पढ़े हैं। 14वां क्वेश्चन है ऊंट पालने वाली राइका या रेबारी जाति के लोग किस लोक देवता को अपना आराध्य देव मानते हैं। तो आपको पता है राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय है वो पाबू जी को जाता है। ये क्वेश्चंस अभी जो वीडियो एग्जाम्स 2021 हुआ है ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सम्मिलित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। रावणहत्ता, माट, तंदूरा, अलगोजा। ये वाद्य यंत्र के साथ भी आपके क्वेश्चन आता है और लोक देवता में भी आपका पूछा जा सकता है।
तो रावण हत्या से अपन पढ़ते हैं पाबूजी की फड़, लेकिन पवाड़े हैं वो पढ़ा जाता है माट वाद्य यंत्र से। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके सामने, 15 क्वेश्चंस। आपने देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। कमेंट में आप मुझे जरूर बता दीजिए कि आपका जो लेवल है आपको समझ में आया नहीं आया, और यदि समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो किस तरह से आपको लाना है। सीरीज का जो सेकंड वीडियो है वो आने वाला एक और लोक देवता पर, जिसमें आपके बाकी सारे लोक देवता कवर कर दिए जाएंगे। आपको कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नीचे है, वो भी आप ज्वाइन कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।